हेलो मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। न्यू एफएनओ रूल्स आ चुके हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी से जो मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोले कि सर आप मेरी क्वेरी नहीं ले रहे, मेरी क्वेरी नहीं ले रहे। भाई ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करता हूं सभी लोगों की क्वेरी लेने की। यस्टरडे दीपक सर ने बोला था, तो अभी उनकी क्वेरी आ चुकी है, वो लूंगा। अभी एक सर ने भी बोला था कि सर आप मेरी क्वेरी नहीं ले रहे। देखो कुछ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की रिपीटेड क्वेरी है। लाइक अभी दीपक सर की क्वेरी हर बार एक ही स्टॉक में होती है, अदानी ग्रुप में, अदानी ग्रीन, अदानी पावर। शांतिलाल जी की भी मोस्टली एक ही क्वेरी होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या कहते हैं, नए मेंबर्स की भी मैं क्वेरी लेता हूं ताकि किसी को बुरा ना लगे। और देखो मैं सभी का ख्याल रखता हूं, मैं ट्राई पूरा करता हूं। ठीक है, उसके अलावा देखो मार्केट में आई नो आईपीएल है, लोग वीडियो कम देखेंगे, लेकिन आप देखो भाई आरसीबी फाइनल में ऑलमोस्ट आ चुकी है। आप स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, उससे बेटर मार्केट में आ जाओ। आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा मार्केट में। प्रॉफिट अगर नहीं किया है तो भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है सीखने के लिए। मैंने हेजिंग भी की, आज का पहला वीडियो देख लेना। ठीक है, ये वीडियो भी मैंने बताया था कि भाई मैंने काफ़ी हद तक हेजिंग की थी टाटा मोटर्स में, एचडीएफसी बैंक में और दूसरे। ठीक है, तो देखो बेनिफिट होता है। आप देखो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम मार्केट करते हैं ना, तो आपके लिए बेनिफिट होता है हेजिंग। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपके पास फंड्स हो। देखो मेरे पास 4 अकाउंट है, हर एक अकाउंट में स्टॉक तो नहीं ले सकता ना, तो ट्राई करता हूँ हेजिंग की। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि ये चीज़ें आपको काम आएगी। एक बार ट्राई तो करो, समझो तो सही। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेरी है मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ है निफ्टी। देखो अभी डाउ जोन्स ऑलमोस्ट स्टेबल है। गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखते हैं 25 पॉइंट है। ठीक है, अब देखो मार्केट को वैसे थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी। ठीक है, तो मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए था, बट ठीक है गैप अप नहीं ओपन होगा। तो आप ये समझो, देखो अभी एक्सपायरी खत्म हो चुका है, अब न्यू मंथ आने वाला है, तो न्यू मंथ की मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, मार्केट तो अभी बिग बुल पैटर्न बना रहा है, लेकिन मुझे डाउट है कि भाई बिग बुल पैटर्न ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो आप ये समझो जब तक लेवल ना टूटे तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो रेजिस्टेंस होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट 24,900 के ऊपर जाता है तो 25,000 को टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकते हैं। तो मार्केट 24,900 के ऊपर जाता है कल, तो देखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अगर स्टेबल ओपन होता है वेट कीजिएगा, 24,900 के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एंड अगर शॉर्टिंग करना है तो सिंपल रूल है, ये वाला लेवल 24,680, क्योंकि यहां से तगड़ा लेवल चलता, तो अगर ये लेवल टूटेगा कल हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो दोनों लेवल को रडार पे रखिएगा। मार्केट अभी के लिए पूरा का पूरा रेंज बाउंड है, तो जब तक लेवल ना टूटे तब तक कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, और हाँ छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि 25,100 के ऊपर ब्रेकआउट है निफ्टी का। ब्रेकआउट जो बड़ा मोमेंटम आना है तो सिर्फ 2500 के ऊपर आएगा। बाकी कल इंट्राडे में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, देखते कल मोमेंटम क्या आती है। अब देखो एफआई के डेटा कोई आए नहीं है अभी तक। आप देखोगे यहाँ पे 28 की तारीख का डेटा है, आज 29 तारीख है, और मैं अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो देखेंगे। ठीक है, चांसेस तो है कि पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव था। अब देखो मैंने आज का पार्ट 1 में बता दिया था पहले वीडियो के अंदर कि यूएस मार्केट पॉजिटिव था, हमारा मार्केट लास्ट मोमेंट भी पॉजिटिव। उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसमें यहाँ पे यूएस की कोर्ट है, उसमें बैन लगा दिया, यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ सभी चीज़ पे नहीं लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों पे लगा दिया है। ठीक है, मतलब ट्रम्प जो बोले वो ओके है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें काफ़ी तक पॉजिटिव है कि भाई ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान नहीं पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन देखो ये ऑलरेडी मार्केट पचा चुका है। ठीक है, तो आप देखोगे डाउ जोन्स ज़्यादा ऊपर है नहीं। ठीक है, डाउ जोन्स भी अभी रेजिस्टेंस फेस कराई, क्योंकि डाउ जोन्स फ्रॉम द लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर कर चुका है। ये वन वे रैली है। ठीक है, या तो फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, या फिर यहीं से ब्रेकआउट करेगा। तो अभी ऐसे लेवल पे है कि कुछ भी हो सकता है, फॉल भी अप ट्रेंड भी। और सेम चीज़ है निफ्टी में। ठीक है, अभी जिस तरह से लेवल पे है ये कुछ भी कर सकता है, या फॉल भी या अप ट्रेंड भी। ठीक है, तो कॉशियस रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म में आप कहीं पे फंस गए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग करो, मैं भी करता हूँ, मैंने एमएमटीसी बीटीएसटी लिया। ठीक है, मैं भी करता हूँ एज ए डिस्क्लेमर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत एसएल रखता हूँ, छोटा सा एसएल रख देता हूँ। ठीक है, और मैं अगर मान लो फंस जाता हूँ, आप पूछे सर कोई स्टॉक में फंस जाते हैं आप कभी कभी? हाँ फंस जाता हूँ स्विंग ट्रेड के अंदर, बीटीएसटी के अंदर, बट मैं क्या करता हूँ 50% एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि बड़ा लॉस एक दिन में ना हो। ठीक है, मान लो मेरा कोई लॉस होता है पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है, अब मेरी बजट से बाहर जा रहा है लॉस, तो मैं क्या करता हूँ 50% लॉस बुक कर देता हूँ, कभी कभी 40% लॉस बुक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि एक साथ बड़ा लॉस बुक ना करो। ठीक है, और अगर मान लो मैंने लॉस बुक किया भाग गया ऊपर, तो भी मेरा बाकी का पेंडिंग लॉस वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें मैंने कुछ सेटलमेंट की है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेबी के न्यू रूल्स, सर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में? एनो नो, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो
मार्केट अगर गिरता है तो इसकी वजह से नहीं गिरेगा, हाँ दूसरे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको शायद न्यूज़ वाले बताए कि भाई इसकी वजह से शायद गिरे, ठीक है, या गिर गया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से नहीं गिरेगा क्योंकि जो रूल्स आए हैं वो ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स के लिए हैं और पॉजिटिव साइड पे हैं, ठीक है। आप ये समझो कि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी आ रही है कभी कभी एक्सपायरी में, या स्टॉक्स जो एफ-एन-ओ बैन में जाते हैं, आपको पता होगा कुछ स्टॉक एफ-एन-ओ बैन में जाते हैं, तो उनके लिए रूल्स है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए नई रीत यूज़ की है। उसके अलावा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी कि एफ-एन-ओ बैन में जाने के लिए जो कैलकुलेशन होता है उसमें थोड़ा चेंजेस किया है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा स्टॉक एफ-एन-ओ में आएगा वो चेंजेस किया है, ठीक है। तो कुछ रिलेटेड है, एफ-एन-ओ चेंजेस रिलेटेड है। और हाँ, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशन कितनी रखी जा सकती है वो एक लिमिट है, लेकिन आपके लिए नहीं, बड़े प्लेयर्स के लिए है। तो आई डोंट थिंक आपको कोई पैनिक की सिचुएशन है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं है और आई डोंट थिंक कोई पैनिक ज़्यादा होगा मार्केट में, सब कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ भी नहीं है। अगर होता तो मार्केट में गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन होता, तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी मोमेंटम भी नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, सुजलॉन बहुत 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 तोड़फोड़ नंबर है। देखो एक्सपेक्टेड तो था यार तोड़फोड़ नंबर, लेकिन ये लग रहा है पूरा मतलब गेम ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा गेम चेंज। मतलब अब देखो, अब अगर कंपनी का रिएक्शन कल नहीं आता है ना तो मैं बोलूंगा भाई मार्केट में मैनिपुलेशन है, इससे बेटर नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है। देखो हालांकि नंबर्स, फाइनल नंबर ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, आई नो, ठीक है। फाइनल नंबर इतना ज्यादा का रीजन क्या है कि कंपनी का टैक्स रिफंड हुआ है, ठीक है। बाकी वैसे अगर नंबर्स देखने जाए तो वैसे भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 250 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर 400 से 550 करोड़, ठीक है। तो 400 से 425 प्रॉफिट आता, मान लो यहाँ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट है, 425 आता तो भी कम होता, 450, लेकिन ये 550 के ऊपर आया है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स। इसके अलावा कंपनी का देखो यहाँ पे लाइफ में पहली बार 2014 के बाद इनके जो रिजर्व्स है वो आप देखो यहाँ पे 300 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं रिजर्व्स, ठीक है। ये बहुत बहुत पॉजिटिव है, यानी कि ये छोटी कंपनी नहीं है, अभी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतने तगड़े रिजर्व्स बन चुके हैं। बोरोइंग देखो, सोचो बोरोइंग यानी कि डेट कंपनी में नेग्लिजिबल हो चुका है। कंपनी पहले जो प्रॉब्लम फेस करी थी डेट का, वो पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। और रिजर्व्स तो कितने गुने हो चुके हैं ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर साइंस है कि ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है कंपनी के लिए, ठीक है। तो आप देखो एफआई भी स्टेक इंक्रीज करें, एफआई का एक टाइम पे 6% का स्टेक था, आज 30% का स्टेक है, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है, ये कंपनी प्योरली टर्न अराउंड हो चुकी है, ठीक है। तो चीजें बहुत पॉजिटिव है सुजलॉन के साथ, ठीक है। और इतनी हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल की बड़ी प्रॉफिट कंपनी ने पेश की है, कैश रिजर्व स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, तो भाई इसमें क्या बोला जा सकता है यार, ठीक है। मतलब भाई मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, मेरी खुशी इतनी है ना, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की कंपनी, मतलब हालांकि मेरी नहीं है, आई नो, बट बहुत तोड़फोड़ नंबर्स है। तो भाई कल का रिएक्शन में वेट करूंगा क्या आने वाला है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर कंपनी 2 डिजिट वाली नहीं बनी, अब ये 2 डिजिट की कंपनी नहीं है, अब ये 3 डिजिट की हो चुकी है, ठीक है। तो बंदे में दम बहुत है। बजाज ऑटो, हालांकि देखो रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, ठीक है। देखो सीबी रूल्स है, तो आप अपने फाइनेंशियल को पूछ सकते हैं, एडवाइजर को पूछ सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना रिजल्ट की वजह से क्या हुआ है और कैसे रिजल्ट है, ठीक है। चलिए बजाज ऑटो, देखो नंबर्स भाई अनुमान जो था उससे बेटर आए हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं बेटर या थोड़े इनलाइन आए हैं, लेकिन मुझे नंबर स्टिल पसंद नहीं आए बजाज ऑटो के, मुझे नंबर पसंद नहीं आए क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर डीप है बजाज ऑटो के नंबर्स, क्वार्टर टू क्वार्टर डीप है। हाँ, ईयर टू ईयर नंबर अच्छे हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि भाई शायद रॉकेट बने। बट देखते कल मोमेंटम कैसे रहती है, अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ तो हो सकता है पॉजिटिव रहे, ठीक है। बट मुझे डाउट हो रहा है, मुझे डाउट है ये नंबर्स के हिसाब से, तो भाई इसको लाइफाई को टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बट देखते हैं, ठीक है। नंबर्स एवरेज है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक, अब क्या बता यार, सीरियसली बहुत ही घटिया नंबर्स हैं, ठीक है। कंपनी का सेल्स भी कम हुआ है, आधा हो चुका है सेल्स, ठीक है। यानी कि कंपनी गाड़ी की बिक्री कम हो चुकी है, प्लस इन्होंने लॉस ज़्यादा किए, वन टाइम एडजस्टमेंट के लिए कुछ लॉसेस बड़े होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ओला के लिए। हालांकि ओला ने, देखो आप क्लियर कट है, ओला की सेल नहीं हो पा रही है, प्रेशर क्लियर कट आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो चीज़ें कुछ नेगेटिव हो रही है ओला के साथ, ठीक है। अब देखो मान लो वन टाइम एडजस्टमेंट लॉस होता, ध्यान से सुनो, वन टाइम लॉस होता
ठीक है, तो मैं मान लेता कि भाई कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेल कम हुई है, इनकी जो सेल्स कम हुई है ईयर टू ईयर बेसिस पे, ये तगड़ा नेगेटिव झटका है, और आधी सेल हो चुकी है यार, ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा भी जो मैं चीज़ें बताना चाहूँगा, कुछ पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं पूरा नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। आप देखोगे कंपनी का रिजर्व्स पॉजिटिव हो चुका है, कंपनी का डेट कम होता हुआ दिखाई दिया है, ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव हो रही है कंपनी के साथ, ठीक है, कि भाई डेट रिड्यूस हुआ है और रिजर्व्स कंपनी के पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कंपनी की सेल्स पे। लेकिन मैंने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े थे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहे कहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े थे कि कंपनी के प्रमोटर ने ये बोला है कि 2026 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड में, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स है। तो देखो रिजल्ट की वजह से तो गिरना चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे वो पॉजिटिव है, तो मैं इसमें कोई कंफर्म नहीं बोल सकता कि क्या हो सकता है इसके रिजल्ट में, क्या रिजल्ट की वजह से इंपैक्ट होगा या फ्यूचर ग्रोथ की वजह से इंपैक्ट होगा, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो घटिया है, चांसेस तो मैं अगर वन वर्ड आंसर करूँ तो फॉल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पैनिक देखो, टेम्पररी पैनिक हो सकता है स्टॉक में, फाइनेंशियली कोई गड़बड़ नहीं है, प्रॉब्लम में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके सेल इंप्रूव हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए चांसेस तो फॉल होना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ कंपनी 2026 में प्रॉफिटेबल होगी, वो बाद में देखी जा सकती है, ठीक है, तो फ्यूचर कॉमेंट्री पॉजिटिव है, बट एक रिएक्शन चांसेस तो है कि नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, बट देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो अगर पूछे पैनिक करना है तो आई डोंट थिंक पैनिक करने की जरूरत है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म का पैनिक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलीटाइल आएगा ओला में। एंटोनॉमी बहुत तोड़फोड़ नंबर है, बहुत 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 तोड़फोड़ नंबर है एंटोनॉमी वेस्ट। ये देखो मेरे ये आई थिंक बिग बुल सीरीज में था ये स्टॉक एंटोनॉमी वेस्ट एक टाइम पे, ठीक है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बाद पिटा भी था लाइफ हाई मारने के बाद, बट ये नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है, ठीक है। 400 करोड़ का जो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, 400 मिलियन का, वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, तो पॉजिटिव मूव कल आनी चाहिए स्टॉक के अंदर। और हमारा जब एट्रिस नंबर वीक है, ठीक है, तो ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है 2-3% फॉल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म देखो फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है और कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन किया था, लेकिन इसके नंबर्स इंप्रूव होंगे 2027 में, फाइनेंशियल जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से, तो अभी तो नंबर वीक रहेंगे ऐसा लग रहा है अभी, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं हो सकते हैं शायद शॉर्ट टर्म में वीक रहे, बट हाँ 2027 एक्सपेंशन होगा तब अच्छा प्रॉफिट होगा कंपनी को। ओके, फरार आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूँगा। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है इक्सिको की, कमल जी के। देखो सर मैं सभी क्वेरी नहीं ले पाऊंगा, एनबीसीसी का आई थिंक रिजल्ट आज है, मैंने देखे नहीं है तो मैं क्लियर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इक्सिको बता देता हूँ। इक्सिको लाइफ हाई के आई थिंक नज़दीक आ रहा है, हाँ लाइफ हाई के आसपास है, एंड देखो मोमेंटम आप ये समझो कि रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, बट देखो ये जो सेक्टर है ना, ये ट्रैवलिंग सेक्टर या बुकिंग सेक्टर, ट्रैवल बुकिंग सेक्टर, ये थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, तो हमेशा याद रखो कि अगर कंपनी पसंद है, ठीक है, तो वैल्यूएशंस को भी देखो, सेक्टर ग्रोथ को भी देखो, ठीक है। ये सेक्टर बहुत ही मैनिपुलेटिव सेक्टर्स होता है। आप ये समझो कि भाई ट्रम्प ने कुछ बोल दिया या कोई वार जैसी चीज सिचुएशन हो गई तो सबसे पहला यही सेक्टर को इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं ना, ट्रैवलिंग और बैंक, ये बैंक ट्रैवलिंग जैसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ भी हो आप बैंक में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, अगर देश में कुछ हुआ तो वैसे ही कुछ भी होता है तो सबसे पहले ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ें फोकस कीजिए। ये सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल है, रिस्की सेक्टर होता है। बाकी हाँ नंबर्स अच्छे हैं, हो सकते हैं शायद ब्रेकआउट करे, ठीक है। लॉन्ग फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट जैसे कि मैंने समझाया वॉलेटाइल स्टॉक है, सेक्टर वॉलेटाइल है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन सेक्टर प्रॉब्लम है, सेक्टर प्रॉब्लमेटिक है। सेम सिटी क्यू पावर, देखो सेम सिटी जी मैंने आज मोमेंटम देखी, ब्रेकआउट कर रहा है, लाइफ हाई ब्रेकआउट कर रहा है, और ये जो सेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेस्ट सेक्टर होता है, क्योंकि इसके सेक्टर के हर कंपनी में ग्रोथ होती है, ठीक है। इसका भी रिजल्ट अच्छा था तो ये ग्रो कर रहा है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेटली है, मिड टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है डेफिनेटली, ठीक है। कोई कंपनी में प्रॉब्लम है नहीं, ग्रोथ भी अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत तोड़ फोड़ा है। चलिए लॉन्ग टर्म एसआईपी बताया सर अबाउट 20 ईयर्स। देखो एसआईपी के लिए अगर लॉन्ग टर्म करना है तो मिड कैप में हमेशा याद रखो, मिड कैप में अच्छा ग्रोथ होता है, कभी कभी स्मॉल कैप में ग्रोथ होता है, तो स्मॉल कैप का वाला फोकस कर सकते हैं या मिड कैप वाला फोकस कर सकते हैं, या दोनों में स्प्लिट कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप ऐसा हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो एक पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड फोकस कीजिए, एंड निपॉन एंड कॉन्ट का स्मॉल कैप फंड फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये 3 फोकस कर सकते हैं आप लोग। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट ओरियना पावर सर ब्लॉकबस्टर रिजल्ट ओपिनियन क्या है? ओपिनियन पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आई थिंक नंबर्स इसके देखे, मैं एक बार क्रॉस चेक स्टिल करना चाहूँगा। स्टॉक सर्किट में क्लोज हुआ, एंड यस बहुत बहुत
बहुत तोड़फोड़ नंबर्स हैं, ओरिएना पावर्स के बहुत तोड़फोड़ नंबर्स हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको रडार पे आपको रखना ज़रूर चाहिए ओरिएना पावर्स, बट पता नहीं ये सर्किट ब्रेक कब होगी, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है जो लगातार सर्किट टू सर्किट में जाती है, तो ब्रेक होना कहना मुश्किल है, ठीक है। ये स्टॉक भी नंबर्स तोड़ फोड़ आए थे। आप देखो जनरली एसएमई स्टॉक्स में 5-5% की सर्किट लगती है ना, तो कुछ टाइम के बाद सीधा 2% में चली जाती है, बिकॉज ऑफ द सेबी रूल, ठीक है। ESM स्टेज 2, आई थिंक सेबी को ये स्टेज निकाल देना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स टैप हो जाते हैं, बट पता नहीं कौन समझाए उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। ओरिएना पावर पॉजिटिव है, देखते कहाँ तक जाता है, ठीक है। दम है बंदे में, डेफिनेटली बहुत तोड़फोड़ नंबर्स है। ओके चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स बताता रहता हूँ, कुछ चीज़ें सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।